दिस इज़ अनु। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंस कोचिंग। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम डिस्कस करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड डिस्कस करेंगे अदर टॉपिक्स। सबसे पहले मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कस किया, उसमें एक छोटी सी गलती होगी जिसे आप इम्प्रूव कर लेना। गलती ये हुई थी कि जहाँ हमने वी एवरेज निकाला था, आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, वहाँ पे जहाँ पे आपने वी एवरेज निकाला था, ठीक है, वहाँ पे था U1 प्लस AT1 प्लस U2 प्लस AT2 सो ऑन अप टू UN प्लस ATN डिवाइडेड बाय N। छोटी सी गलती हो गई थी, आप उसको ध्यान से देखिए क्या गलती हुई थी और उसे आप अपनी नोट्स में ठीक कर लेना। U1, U2 एंड U1 इसको एक तरफ ले जाएंगे, U1, U2 सो ऑन अप टू UN डिवाइडेड बाय N था, प्लस यहाँ से A हम कॉमन ले लेंगे, A को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा T1, T2 सो ऑन अप टू TN डिवाइडेड बाय N। गलती यहाँ पे हो गई थी छोटी सी, ध्यान से देखिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो, क्योंकि आपने पहले देखिएगा वीडियो में इसमें ज़ीरो क्यों किया था, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, मोशन में थे। तो मोशन में होने की वजह से उनके जो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए हमने इसको लिखा था यहाँ पे ज़ीरो प्लस A। अब ये जो टर्म है ना, ये टाउ हो जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में क्या था, इसके अपॉन में n लगा दिया है, जो कि गलत है। ये पूरी टर्म क्या होगी आपकी, टाउ होगा, ठीक है। तो बस यही एक गलती हो गई थी यहाँ पे, वी एवरेज। वी एवरेज क्या आ गया आपके पास, A टाउ। अब वी एवरेज को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसी को कहा है, वी एवरेज को, एवरेज वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये हो गया आपका A टाउ। अब टाउ की जगह एक्सीलरेशन की जगह पे आप देखना, प्रीवियस वीडियो में हमने रखा है स्मॉल e कैपिटल E बाय m। ये एक वैल्यू आई थी पिछली डेरिवेशन में, उसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m टाउ। ये टाउ क्या था आपका, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर। अब इस E की जगह पे हम क्या रख देंगे, E क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस E की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, E की जगह पे रख सकते हैं V अपॉन L, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे आ जाएगा M। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल में यूज होगा इसका, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। बस यही एक छोटी सी मिस्टेक थी जिसे आपको सही कर लेना है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसके बेस पे न्यूमेरिकल करते हैं एक। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। टू कंडक्टर हैविंग लेंथ 1:3 एंड एरिया, लेंथ आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1:3 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3:7। एरिया कितना दिया हुआ आपको, एरिया 3:7। आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्लियर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है आपको सीरीज में एंड पैरेलल में। सबसे पहले आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है तो आप फॉर्मूले लिख लीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एक अभी मैंने आपको करवाया स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन में एम एल। और क्या लिख सकते हैं हम ई की जगह पे? स्मॉल ई वी अपॉन एम एल, ये लिख सकते हैं हम। और नेक्स्ट फॉर्मूला हमने एक रिलेशन लिखा था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे। वो क्या था फॉर्मूला? आई इक्वल्स वी डी इक्वल्स टू आई अपॉन एन स्मॉल ई ए। ये दो फॉर्मूले थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, ये दो फॉर्मूले थे हमने निकाले थे प्रीवियस वीडियो में डेरिवेशन में। अब इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके हमें आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या गिवन है, L1 अपॉन L2 दिया है। मान लो जो आपको लेंथ दी हुई है रेशो में दी हुआ है, तो आप L1 मान लीजिए, एक L2 मान लीजिए। आपको दिया 1/3 और एक दिया हुआ है A1 अपॉन A2। एरिया का रेशो दिया है आपको 3/7। लेंथ और एरिया का रेशो दिया, हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है? सीरीज में करना है और पैरेलल में करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं सीरीज में। इन सीरीज में आपको अभी मैं करवाऊंगी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि सीरीज में क्या सेम होता है, आपका करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंट होता है। सीरीज में करंट इज सेम एंड वोल्टेज इज डिफरेंट। तो करंट क्या होगा इसमें? I विल बी सेम। I जब सेम हो जाएगा आपके पास तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। देखो एक में I यूज है, एक में V यूज है। सीरीज में क्या होता है? आपका I सेम होता है और जो पैरेलल में होता है वो आपका V सेम होता है। क्लियर? जब सीरीज में करंट आपका सेम है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब करंट आपका सेम होता है करंट, तो आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे। क्लियर? क्योंकि आई आपका सेम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करेगा आपका एरिया पे। तो हम यहीं से निकाल लेंगे V d1 अपॉन V d1 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एरिया करेंगे ना हम यहाँ पे 1 अपॉन A1 यानी 1/3। A1 ये है आपका 3, A2 क्या है? 7। यहीं से आप VD2 निकाल लो तो वो क्या हो जाएगा आपका A/7। अब रेशो ही पूछा हमसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, रेशो क्या है सीरीज में और पैरेलल में। तो सीरीज में आपका रेशो क्या निकलेगा? VD1 अपॉन VD2। VD1 अपॉन VD2। VD1 कितना है? 1/3 एंड VD2 क्या है? 1/7। तो यहाँ पे आके ये 1/7 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 7/3। यहाँ पे कर देती हूँ मैं आपको VD1 अपॉन VD2। VD1 आपका कितना है? 1/3 एंड VD2 कितना है? 1/7। तो ये आपको इतना पता ही होगा, ये आंसर आ जाएगा 7/3। ये आपका आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सीरीज में रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही पूछा था आपसे, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन सीरीज। क्लियर है? सीरीज में करंट सेम कर दिया आपने, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसमें आप करंट सेम कर देंगे तो डिपेंड किस पे हो जाएगा? एरिया पे। एरिया की सिंपली आप क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है आपका? सीरीज पे हो गया। नेक्स्ट चलते हैं
सीरीज का हो गया। नेक्स्ट है आपका इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज इज सेम एंड करंट इज डिफरेंट। ये टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे। उसमें वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो वोल्टेज सेम हो जाएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वोल्टेज सेम हो जाएगा तो किस पे डिपेंड करेगा, वीडी लेंथ पे। वीडी किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे, 1/L। बाकी चीजें क्यों नहीं ले रही हूं मैं, क्योंकि इसमें n कांस्टेंट होता है, e भी कांस्टेंट होता है। यहाँ पे स्मॉल e कांस्टेंट है, यहाँ टाउ भी कांस्टेंट है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है आपका, कांस्टेंट है। इसीलिए हमने सिर्फ दो चीजें ले रहे हैं, वोल्टेज एंड लेंथ, और यहाँ पे करंट एंड एरिया। तो वीडी आपका किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे। तो इसी तरह से हम निकालेंगे VD1 जो कि हो जाएगा 1/L1। 1/L1 की वैल्यू क्या है, 1। एंड VD2 क्या हो जाएगा आपका 1/L2, यानी कि 1/L2 कितना है आपका 3। रेशो निकाल दो, VD1/VD2 यानी 1/1 और 1/3। आंसर आ जाएगा 3:1, यानी कि आपका आ गया VD1:VD2 इक्वल्स टू 3:1। ये आपका पैरेलल में आ गया और वो आपका सीरीज में आया था। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। टॉपिक बहुत ही इजी है, मैं आपका इसका कंसेप्ट समझा देती हूँ कि फॉर्मूला आता कैसे है। बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। मेन आपके न्यूमेरिकल्स हैं, इस पे न्यूमेरिकल आता ही आता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिएगा आपको, उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आए ही हैं। क्लियर। तो अब देखते हैं हम आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सिंपली आपको डेरिवेशन दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे और आपको याद रखना है मेनली उसका फॉर्मूला। ये सब आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3। इसके अक्रॉस लगा दिया वोल्टेज V1, इसके अक्रॉस लगाया वोल्टेज V2, इसके अक्रॉस लगाया वोल्टेज V3। ये हो गया आपका R1, R2, R3। यहाँ लगा देंगे हम एमीटर। एमीटर तो पता ही होगा आपको क्या करता है, करंट को मेजर करता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये हो गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ से जाएगी करंट इस टाइप से आपके सर्किट में। तो ये हो गया एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आपके तीनों रेजिस्टेंस किस में लगे हैं, सीरीज में लगे, एक लाइन में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। इसका मतलब क्या होता है, इन सीरीज करंट विल बी सेम, current will be same in all circuit। इस पूरे सर्किट में आपका करंट क्या होगा, सेम होगा। अगर यहाँ 5 एम्पियर जा रहा है तो यहाँ भी 5 एम्पियर होगा, यहाँ भी 5 एम्पियर होगा, यहाँ पे भी 5 एम्पियर होगा। करंट सेम होगा लेकिन वोल्टेज क्या होगा,
डिफरेंट होगा। यहाँ पे वोल्टेज कुछ और होगा, यहाँ पे वोल्टेज कुछ और होगा और यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट होगा। ठीक है, यही लिख देती हूँ, एंड वोल्टेज इज डिफरेंट। क्लियर है? अब आपको पता है जब वोल्टेज डिफरेंट है तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, टोटल वोल्टेज कितना होगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों वोल्टेज का सम होगा टोटल वोल्टेज। अब हमें पता है, ये कर दिया ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमें पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है, I R, यही होता है ओम्स लॉ से हमने डिस्कस किया था, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू I R। अब इसी V का यूज करके हम यहाँ पे V1 की वैल्यू निकालेंगे, V2 की वैल्यू निकालेंगे, V3 की वैल्यू निकालेंगे और तीनों को प्लस करके देखते हैं। अब हम यहाँ से करेंगे V1, V1 क्या हो जाएगा, I तो आपका सेम होगा R1, करंट आपका सेम है इसलिए मैंने यहाँ I लिखा हुआ है और यहाँ पे कर दिया R1। V2 क्या होगा आपका I R2, सिमिलरली V3 क्या होगा आपका I R3। अब इन तीनों को क्या कर देना है, प्लस, यहाँ पे किया आपने V1, V2 एंड V3 प्लस किया है, यहाँ पे सिंपली वही कर देना है आपको, V इक्वल्स टू V1, V2 एंड V3। V की जगह क्या रख देंगे आप, I R, V1 की जगह क्या रखेंगे, I R1, V2 की जगह I R2 एंड V3 की जगह I R3। I से I सभी में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉमन है I कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 R2 R3, I से I कैंसिल हो जाएगा तो R क्या हो जाएगा, R1 R2 R3। ये फॉर्मूला आपको मेनली याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालना है तो आपका फॉर्मूला होता है R1 R2 प्लस R3, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जिसका यूज आप न्यूमेरिकल में करेंगे। तो सिंपल सी डेरिवेशन है, आपको समझ आ गया होगा है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ लगा देंगे हम एक वोल्टेज, ये हो गया आपका R1 R2 R3, यहाँ वोल्टेज, यहाँ लगा देंगे एक एमीटर जो करंट मेजर करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से करंट जाएगा I। अब इसमें क्या होता है, सर्किट में आपका वोल्टेज तो सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लेकिन करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे ये करंट गया तो यहाँ पे जाएगा I1, यहाँ पे जाएगा I2 और यहाँ पे जाएगा I3। ये एक जगह पे जाके तीनों रजिस्टर्स में डिवाइड हो जाएगा, I1 I2 एंड I3, बट वोल्टेज इज सेम। इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम बट
करंट इज डिफरेंट। करंट डिफरेंट होगा यानी कि उन सबका सम क्या होगा, टोटल करंट क्या होगी, I1, I2 एंड I3। क्लियर। फिर हम ओम्स लॉ लगाएंगे फ्रॉम ओम्स लॉ लगाएंगे फ्रॉम ओम्स लॉ I इक्वल्स टू V अपॉन R। हमें पता है ना V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो वहां से हम I की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि होगा V अपॉन R। अब I1 निकालेंगे, वो होगा V अपॉन R1। I2 होगा V अपॉन R2। I3 होगा V अपॉन R3। V सभी में कॉमन लिखा है क्योंकि वोल्टेज आपका क्या होता है, सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसलिए मैंने तीनों में V लिखा है, V1 V2 V3 नहीं लिखा है। अब क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस, I इक्वल्स टू I1 I2 I3 यही लिखा था। I की जगह क्या कर देंगे, V अपॉन R, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V से V कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1 अपॉन R, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ये होता है आपका फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको यूज करने हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। बहुत ही इजी है, ये इतना डिफिकल्ट है नहीं। तो ये है आपका एक न्यूमेरिकल जिसमें आपको रेजिस्टेंस निकालना है और ये आपको सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब आप इसको देखिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन का है या पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। देखिए ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। ये किस तरह का सर्किट बन जाएगा आपका, इस टाइप का सर्किट बन जाएगा। ये आपका 3 ओम 3 ओम 3 ओम। क्लियर। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। आपसे यही पूछा था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी विल बी। तो ये आपका जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला नीचे शिफ्ट होगा। क्लियर। ये वाला ऊपर शिफ्ट होगा, वो आ जाएगा बीच में ये, एंड दिस वन नीचे शिफ्ट होगा। तो आपका बन जाएगा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है। ध्यान से देख के इसको बनाइएगा, आपका पैरेलल ही बनेगा इसमें सर्किट। सिंपली अब आप इसका क्या लगा देंगे, फॉर्मूला 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 3/3 कैंसिल होके 1। ये हो गया आपका 1 R इक्विवेलेंट। तो R कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट, 1 ओम। ओम सिंपल था, सिर्फ आपको सर्किट को पहचानना था कि सीरीज का बनेगा या पैरेलल का। पैरेलल का बनेगा, देन उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करो एंड सॉल्व। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम ध्यान से। अ वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है आपको 10 सेंटीमीटर, हैज रेजिस्टेंस 12 ओम। उसका रेजिस्टेंस कितना है आपको, रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम। इट इज बेंट इन अ फॉर्म ऑफ सर्कल। एक वायर है, मान लेते हैं एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब इसी वायर को घुमा के किस में कर दिया है, सर्कल में बेंड कर दिया है। सर्कल में इस टाइप से ये बेंड हो गया है।
क्लियर, यही वायर एक सर्कल में चेंज हो गया है। तो इस टाइम इसका रेजिस्टेंस कितना था 12 ओम। जब ये एक सर्कल में चेंज होगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसके डायमीटर के अक्रॉस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 6 ओम और यहाँ पे 6 ओम। तो इसका आप फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्टली 1/R1 प्लस 1/R2। आपको इसके डायमीटर के अक्रॉस, डायमीटर ये पूछा था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ इट्स डायमीटर इज इक्वल टू, इसके डायमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे इसका 6 ओम हो जाएगा, यहाँ पे 6 ओम हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जो टोटल रेजिस्टेंस गिवन था वो सर्कल में चेंज होते ही इसके 2 पॉइंट पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/R1 यानी 6 प्लस 1/R2 यानी कि 6, ये हो जाएगा 2/6, कैंसिल होके 1/3 यानी 1/R कितना हो जाएगा 1/3। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 ओम। ये तो पता ही चल रहा होगा 1/R इक्वल टू 1/3 है, तो इसको ऊपर कर देते हैं तो ये आंसर इस टाइप से आता है। इस टाइप से नहीं छोड़ना आपको, टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3 ओम, कहीं ऐसी रेसिप्रोकल में नहीं लीव करना आपको इसको। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान रखना है सर्कल में चेंज होते ही रेजिस्टेंस क्या है 2 इक्वल में डिवाइड हो जाएगा 6 और 6 ओम में। क्लियर है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये आपका। क्लियर है, क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स होते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। चलते हैं नेक्स्ट, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस इन द रेशियो 1:2:3, 3 रजिस्टर्स हैं, मान लेते हैं R1 रेशो R2 रेशो R3, इसका रेशो गिवन है आपको 1:2:3। अब आपसे पूछा था करंट थ्रू रजिस्टर्स आर इन रेशो, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है आपका, और आपसे क्या पूछा गया है, करंट पूछा गया है, रेशो निकालना है करंट का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको बताया था कि करंट आपका डिफरेंट होता है एंड वोल्टेज इज सेम। तो करंट I1 रेशो I2 रेशो I3, आपको पता है वोल्टेज सेम होता है आपका, तो आप क्या करेंगे V/R1 रेशो V/R2 रेशो V/R3। करंट का यही फॉर्मूला होगा ना, करंट I1 V/R1, I2 V/R2, I3 V/R3। आप वोल्टेज तो आपकी सेम है तो इसे हम 1 लिख सकते हैं। R1 कितना है आपका, R1 यहाँ से 1, R2 कितना है 2 एंड R3 कितना है 3, 1/3। इनका एलसीएम ले लीजिए, 6, ये हो गया 6, 2 3 = 6 एंड 3 2 = 6। तो आपके पास रेशो आ गया 6:3:2, I1 रेशो I2 रेशो I3। सिंपल था क्वेश्चन, सिर्फ आपको बेसिक पता होना चाहिए कि पैरेलल है तो आपका क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा, करंट का रेशो आपको निकालना है, वैल्यू पुट करेंगे एंड सॉल्व। क्लियर है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए सर्किट को, आपको क्या क्या गिवन है, एक सर्किट ये गिवन है और एक ये कॉम्बिनेशन है आपके पास। तो ये देखिए ये दोनों पैरेलल में है और ये भी आपस में क्या है पैरेलल में है। तो एक बार फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कीजिए पैरेलल का, एक बार यहाँ पे पैरेलल का, देन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कर दीजिए। तो अप्लाई करते सबसे पहले इस वाले पे हम निकाल लेते हैं 1/R डैश, 1/R
R1 प्लस 1/R2 यानी कि 1/10 प्लस 1/40। टेन दिया हुआ है आपका R1 और R2 क्या दिया हुआ है 40। हमने वैल्यू पुट कर दी 10 एंड 40। एलसीएम आ जाएगा 40, 10 4 और एक 1, 5/40, 1/R इक्विवेलेंट, 5 1 जा 5 8 जा 40, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आ गया 1/8, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 8 ओम। क्लियर है? इस वाले का रेजिस्टेंस टोटल कितना आ गया आपके पास 8 ओम। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। इसमें भी आप पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/R इक्विवेलेंट डबल डैश 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 यानी 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 30 20 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 30 20 एंड 60 का 60 आ जाएगा। 3 2 जा 3 एंड 1 6/60 1/R इक्विवेलेंट डैश कैंसिल हो जाएगा ये आपसे 1/R इक्विवेलेंट डबल डैश क्या हो जाएगा 1/10 और R इक्विवेलेंट डबल डैश कितना आ जाएगा 10 ओम। सिंपली आप देख लीजिए फॉर्मूला किया है लगाया है और कैलकुलेशन की है, सिंपल फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया आपके पास 8 ओम, इसका आ गया 8 ओम और इसका आ गया आपके पास 10 ओम। अब ये दोनों आपस में मिलके एक सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे। क्लियर है? सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आप इसमें आप सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। R टोटल कितना आ जाएगा आपका, यही आपसे पूछा था, टोटल रेजिस्टेंस, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस। तो आप क्या करेंगे इन दोनों को प्लस कर देंगे, R इक्विवेलेंट डैश प्लस R इक्विवेलेंट डबल डैश यानी 8 प्लस 10 कितना आ जाएगा 18 ओम। आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया। सिंपली आपको फॉर्मूले पुट करने हैं और कुछ नहीं करना। ध्यान से देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का लगा, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा है। देन जो रेजिस्टेंस आए उसका सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में क्या होता है सिंपली दोनों रेजिस्टेंस को ऐड अप कर देते हैं। तो वही क्या हमने आपके पास आ गया 18 ओम। तो पहला सॉल्व हो गया टोटल रेजिस्टेंस 18 ओम। अब टोटल करंट निकालना है। आपको ओम्स लॉ का फॉर्मूला पता है, टोटल करंट निकालना आपको पता है, V = IR होता है। तो V/R हो जाएगा टोटल करंट। V कितना गिवन है आपको 12 वोल्ट, V आपको गिवन था 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय R कितना आ गया 18। तो इसे आप सॉल्व कर दीजिए, 2 6 जा 2 9 जा 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 2/3। इसे आप सॉल्व करेंगे 0.66 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा। सिंपली ओम्स लॉ लगा के आप I की वैल्यू निकाल लेंगे। आपको वही पूछा था टोटल करंट, ओम्स लॉ लगा के सॉल्व कर देंगे आप। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, किस तरह से करना है। तो ये थे आज के न्यूमेरिकल्स। मैं इनके बेस पे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियोस में देखने को मिलेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी पूरा हो जाएगा तो मैं प्रीवियस ईयर में आने वाले सभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगी आपसे। तो स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।